तब भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है कि कोई फौजी अफसर, कोई आर्मी चीफ पकड़ के बाजू से और चीफ जस्टिस को निकाल दे और बाहर करे, फिर यहाँ इंसाफ कहाँ रहेगा। लेकिन जजेस को भी सोचना चाहिए। सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब थे, चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको परवेज़ मुशर्रफ ने कहा आप फारिग हैं, उन्होंने बिस्तर बंद बांधा, सामान शामान लिया, शाम की फ़्लाइट से वो कराची चले गए। इसी तरह अनवारुल हक थे, बड़े कंट्रोवर्शियल थे, उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाया था, पर वो भी कबूतर की तरह चले गए। उनसे पहले याकूब अली साहब थे, वो भी घर चले गए। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जब उनको कहा कि आप इस्तीफ़ा दें, जर्नैलों ने घेराव डाला हुआ था, उन्होंने कहा आप इस्तीफ़ा दें। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा मैं नहीं देता। उन्होंने कहा आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं नहीं इस्तीफ़ा दूंगा, आई एम द चीफ जस्टिस और मैं चीफ जस्टिस हूँ। जब ये आवाज़ वकला तक पहुँची कि ये उनका मुज़ाकरा हुआ है, वकला एक समुंदर की लहर की तरह उठे और सारे साहिल पे उन्होंने डुबो दिया सब। ये वकला इसी तरह एक समुंदर की लहर की तरह उठेंगे। पर ये जजेस इस लेटर को सीरियसली लें। खैबर से कराची तक और लाहौर से वाघा तक जितने सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस हैं, वो ये समझें ये 6 जज साहबान हमारी बात कर रहे हैं, उनसे भी ये हो रहा होगा। ये उनको भी, जजेस को, सबको जोड़ के मिल के इकट्ठे बैठ के और ये फैसला करना चाहिए कि हमने ये बर्दाश्त नहीं करना और हमने इस पे ये ट्राइब्यूनल बना के, जिसे मैंने कहा, और इसकी तय तक पहुंचना है और जिम्मेदारों को जिम्मेदारी उनकी लगानी। साहब ये बताइएगा कि आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब से मुलाकात होने जा रही, इस सूरत हाल में क्या वज़ीर-ए-आज़म क्योंकि एजेंसियाँ उनके अंडर हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से तो मुलाकात करनी चाहिए कि जो फुल कोर्ट हुआ उसके ऐलानिए से पहले? करनी तो नहीं चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए और करेगा और होगी भी। इस पे अगर वो कोई बात भी नहीं करते, मिसाल के तौर पे क्या बात कर सकते, चीफ जस्टिस साहब से वो ये बात नहीं कर सकते कि जी आप ट्राइब्यूनल बनाएं। भाई आप कौन हैं बताने वाले, आपके तो फरीक है। चीफ जस्टिस साहब से वो ये नहीं बात कर सकते कि मेरा जो DGC है या DGISI है, ये स्टाफ अफसर्स हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, इनमें इन्होंने ये नहीं किया, शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ये बात नहीं कर सकते क्योंकि यही मुतनाज़ा बात है जिसको तय होना है। तो अब चीफ जस्टिस साहब ये बात कर लें कि क्या चाय की प्याली में चीनी काफ़ी है, ठीक है। देखो, हमें तो जितना हौसला है वो इस अदलिया के लिए और इस बार एसोसिएशन काले कोट की इज़्ज़त के लिए, और इन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत इज़्ज़त दी है। मैं तो इनके साथ रहूँगा, पर लीडरशिप अब नहीं आती है, जवान लीडरशिप है। मैंने जब लीड किया था उसको 18 साल हो गए, 17 साल, और अब मेरे में वो फिज़िकल एजिलिटी तो नहीं है जो उस वक्त छलांग मार के और गाड़ी के छत पे चढ़ रहे होते थे और तकरीरें कर, पर इनके साथ हूँ और जो जवान लीडरशिप आई हुई है उनमें एतमाद रखता हूँ कि अब जो आए हैं और जो लीडर्स हैं, थोड़ा सा मुझे इस बारे में अफसोस है, तअस्सुफ़ है कि कुछ डिवाइडेड है। इस वक्त मैं समझता हूँ
कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को अपनी अंदरूनी सियासत छोड़ के पाकिस्तान बार काउंसिल को भी अपनी अंदरूनी वकला की सियासत छोड़ के, जिस तरह वकला को हमने इकट्ठा कर दिया था, मैं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर भी हुआ उस तहरीक के दौरान, और सबको एक साथ लेके चले, एक कन्वेंशन बुलाए जिसमें दोनों सोचें जो बार एसोसिएशन की है उनको बिठाएं, जो अब इनके मुखालिफ है उसको इज्जत ज़्यादा दें, उसको ज़्यादा इज्जत दें, और इस चैलेंज को उसी तरह लें जिस तरह हमने चैलेंज लिया था जब एक आर्मी चीफ ने एक चीफ जस्टिस को घर बिठा दिया था। नहीं, मैं सिर्फ एक एहतजाज साहब की बात में एक बात ऐड करते चलें कि एहतजाज साहब लास्ट टाइम भी इन्हें लॉयर्स कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने बाकायदा मुंतखब किया था, लीड किया था। अब भी हमारे लॉयर्स के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर चल रही है, और एहतजाज साहब आने वाले दौर में इंशाअल्लाह अजीज़ लीड करेंगे इस सारे मामले को। इन्होंने पिछले अरसे से जिस तरह वाइब्रेंट होकर एहतजाज साहब ने एक रोल प्ले किया है, वकला बरादरी बड़ी इज्जत की निगाह से देखती है, और अभी भी समझते हैं। अभी भी देख लें आप कि जिस तरह खुल के बात कर रहे हैं, और एक एक चीज़, और उस वक्त भी और अब भी, तो हम बाकायदा गुजारिश भी करेंगे और हम बाकायदा अपने लॉयर्स कम्युनिटी को मोटिवेट और मोबिलाइज भी करेंगे कि एहतजाज साहब बिल्कुल ये साथ रहेंगे और फ्रंट के लीडर के तौर पर इंशाल्लाह किरदार अदा करेंगे। उस वक्त भी बार काउंसिलें डिवाइडेड थी, बार एसोसिएशन डिवाइडेड थी, लेकिन उसके बावजूद भी लॉयर्स ने बहुत बड़ी एक किरदार अदा किया, जिसकी बदौलत आज ये जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ बैठी हुई है, ये मरहून मिन्नत है उस लॉयर्स मूवमेंट की। उन्हें सोचना है कि उस लॉयर्स मूवमेंट की वजह से आज ये जजेस हैं, वकला ने पासदारी की है। अभी भी हम समझते हैं कि इस जुडिशरी को, उन रवायात को सामने रखते हुए, एक तो अपना एहतजाज साहब ने बता दिया है कि मिलना नहीं चाहिए जस्टिस काजी फाइज साहब को, हमारे सरबराह हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ना इलामिया आया इस वक्त कि फुल कोर्ट का इलामिया क्या है, वो भी सामने आना चाहिए था। लेकिन याद रखिएगा कि वकला तहरीक जो है वो पनप रही है, और ईद के फ़ौरन बाद अभी प्रोफेशनल ग्रुप का भी इजलास हुआ था, और ये चीज़ें आगे जा रही हैं। मैं ये अर्ज़ कर दूं आखिर में कि ये 6 जजेस जो हैं ये कौम के हीरो हैं, और कौम इनकी इस ये जो इन्होंने किया है, ख़त लिखा है, और ये जो कदम उठाया है, दलेराना कदम उठाया है, 1 साल से उठा रहे हैं, और सारे जजेस पाकिस्तान के सुन लें कि ये मौका है, ये वक्त है कि आपने कॉर्नीलियस के कबीले में खड़ा होना है या चीफ जस्टिस मुनीर के कबीले में खड़ा होना। अब कौम इस तरह आपको जज करेगी। कॉर्नीलियस का कबीला अकलियत में भी जब था, कॉर्नीलियस वो लिखता था फैसला जो उसके दिल में और ज़मीर मानता था, एक क्रिश्चियन था। मुनीर, जस्टिस मुनीर तमीज़ुद्दीन के फैसले से लेके गवर्नर जनरल रेफरेंस 200 के केस में मार्शल लॉ को उन्होंने वैलिडेट कर दिया, वो कबीला है। आज के बाद ये जज पहचाने जाएंगे इससे कि ये जा रहे हैं कॉर्नीलियस वाले, ये जाए वो जो मुनीर के साथी। थैंक यू जी।